नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार, उत्पादन और उपयोग पर जोर। मोटे अनाज के बीज पर मिलेगी 80% सब्सिडी। मोटे अनाज को लेकर किया जाएगा जन जागरण। किसानों का प्रशिक्षण होगा। सरकारी कार्यकर्ताओं में मिलेट्स की डिश होना अनिवार्य। मिड डे मील हॉस्टल में भी एक दिन मोटे अनाज का भोजन हो। 2 साल के बाद वृहद कार्य होगा। 23 करोड़ का बजट रखा गया है। गेहूं एक्सपर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार होगी। ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी के लिए मॉकफेड को सहायता देगी सरकार। हमारी सरकार लगातार सिंचाई की वृद्धि कर रही है और उसी का परिणाम है कि खेती के मामले में मध्य प्रदेश केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ है, बहुत सारी उपज में हमने हिंदुस्तान को लीड भी करना शुरू किया है। आज भी सिंचाई की बड़ी 2 योजनाओं की स्वीकृति मंत्रिपरिषद में हुई। उज्जैन जिले के महिदपुर विकास खंड के ग्राम डुंगरिया के समीप शिप्रा नदी पर यह प्रस्तावित है और इसमें लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से ये बनने वाला है। उसके सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों एक निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया जाए। टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना के पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी आज के मंत्रिपरिषद में दिया गया है। आज का दिन भी मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में स्थापित हो रहा है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की हमारी निवेश संवर्धन सब कमेटी जो कैबिनेट की है उसकी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि हम मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को मध्य प्रदेश में अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी रियायतें देने का हमने निर्णय लिया है। बिना रिफाइनरी के कैंपस में ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपना एक विस्तारित प्लांट प्रस्तावित कर रहा है जिसमें लगभग 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने वाला है। यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बिना रिफाइनरी के कैंपस में ही ये प्लांट ला रहा है, ये विस्तारित प्लांट ला रहा है जिसमें गैसोलीन, डीजल, LLDPE और HDPE प्रोलीप्रोपिलीन आदि का प्रोडक्शन होगा और जैसा मैंने बताया 45,000 से 50,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। विगत वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की खेती फायदे में पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य है। मध्य प्रदेश इस बात को लेकर अग्रणी है कि हम तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग का बड़ा उत्पादन करते हैं और देश भर की ग्रीष्मकालीन मूंग की 40% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। विगत वर्ष जो मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन हुआ था उसकी उपार्जन मार्कफेड द्वारा किया गया था पर मार्कफेड से केवल 25% मूंग केंद्र सरकार द्वारा ली गई। बाकी 75% मूंग का विक्रय मार्कफेड द्वारा किया गया और उसमें किसानों के हित में, क्योंकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके, उचित दाम मिल सके, इसलिए सरकार ने यह निश्चित किया था कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। उस निर्णय के कारण मार्कफेड को जो आर्थिक हानि हुई है
उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा मार्केट को की गई है, जो किसानों के हित में एक सरकार का बड़ा निर्णय है। कि किसानों के हित में आज एक निर्णय और लिया गया है। गेहूं जो कि अनुसूचित कृषि उपज में इंगित है, उसके एक्सपोर्ट के लिए यदि किसान मंडी शुल्क देते हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति का प्रावधान आज की मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में हम मोटे अनाज की उत्पादन और उसकी जागरूकता के लिए अगले 2 वर्षों में वृहद रूप से कार्य करेंगे और इस मिशन के लिए अलग से लगभग 2325 लाख रुपए का प्रावधान भी रखा गया है, जो कि किसानों को बीज उपलब्धता के लिए, जन जागरण के लिए, यदि कोई वैल्यू एडिशन इन मोटे अनाज का करता है तो उसके लिए भी आर्थिक मदद सरकार की ओर हो सके, इसके लिए आज इस मिशन की घोषणा की गई और इसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद में हुआ है। को लेकर जागरूक हुई है। मिलेट्स ईयर दुनिया में हिंदुस्तान के आह्वान पर, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की घोषणा की गई है। ये इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है कि हम मोटे अनाज के प्रचार प्रसार, उसके उत्पादन और उसके उपयोग, इन तीनों आयाम पर काम करेंगे। इस मिशन की अवधि 2023-2024 और 2024-2025 2 वर्ष के लिए रहेगी। इसमें किसानों को सहकारी और शासकीय संस्थानों द्वारा मोटे अनाज के बीज 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें किसान ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन करें। उसके साथ ही किसानों को इस उत्पादन के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यशाला और प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन के लिए सरकार अलग से जन जागरण करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि मोटे अनाज जो किसान उत्पादित करते हैं उन्हें बड़े स्तर पर उसका आर्थिक लाभ भी मिल सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई और उनमें विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरी दुनिया ने मोटे अनाज मिलेट्स को लेकर जन जागरण हुआ है और ये बात स्थापित हुई है कि हमारी जो पुरातन परंपराओं में मोटा अनाज खाने की जो रिवाज था वो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में लोकप्रियता हो, उसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में जहां भोजन की व्यवस्था रहती है उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम एक डिश मोटे अनाज की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि मिड डे मील में हफ्ते में एक दिन क्या बच्चों को भी मोटे अनाज का भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस पॉसिबिलिटी पर भी विचार किया जाए। हॉस्टल्स में भी हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज, प्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने सरकार से कुछ रियायतें मांगी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम निवेश को लेकर बहुत सजग हैं। लगातार मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है और निवेश के लिए ये जरूरी है कि हम निवेश जो कंपनी कर रही है उसको कुछ रियायतें दें और हमारी सरकार की बहुत फ्लेक्सिबल नीति है और उसके तहत आज
हमने निर्णय लिया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को इस नए उनके वेंचर के लिए स्टेट जीएसटी में हम 15,000 करोड़ की 15 साल के लिए रियायत देंगे। उसके साथ ही उनको हम 500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराएंगे और उसके साथ साथ उन्होंने बिजली में 1 रुपए पर यूनिट की रियायत मांगी है, उसको भी आज हमारी निवेश संवर्धन समिति ने अप्रूव किया है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के माध्यम से बिना रिफाइनरी में आ रहा है।